जब एक बर्फ के पुतले में जान आ जाती है तो वो बर्फ से इंसान बन जाता है। फिर उस टाउन में रहने वाली सभी महिलाएं उस स्नोमैन से प्यार करने लगती हैं। अब ये स्नोमैन इस टाउन की किस महिला को मिलेगा, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें कैटी नाम की एक लड़की दिखाई देती है। कैटी के पति की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी है और अब वो अकेली रहती है। कैटी के घर की छत टपकती है जिसके रिपेयर के लिए उसे रिपेयर मैन को बुलाना था। इसके अलावा कैटी का हीटर भी खराब है और उसके घर की सीढ़ियों का एक स्टेप भी टूटा हुआ है और इन सब चीजों को ठीक कराने के लिए कैटी के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जब से कैटी के पति की मौत हुई थी तब से वो बहुत अकेली हो गई थी, इसीलिए वो घर पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। कैटी एक कैफे चलाती है जहां वो रोज जाती है। अब कैटी अपनी फ्रेंड के शॉप में जाती है जहां पर उसकी फ्रेंड उसे एक रेड मफलर देती है जिसे कैटी लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी फ्रेंड के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो उसे ले लेती है और बाहर निकल आती है। इनके टाउन में स्नो कल्चर फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए बहुत सारे स्नो कैप्चर बनाए गए थे। अब कैटी एक स्नोमैन के पुतले पर वो रेड मफलर डालकर उसकी फोटो क्लिक करती है। तभी उस पुतले की आंख चमकने लगती है, लेकिन कैटी उस पर ध्यान नहीं देती और अपना मफलर वहीं छोड़कर चली जाती है। अब कैटी के वहां से चले जाने के बाद उस पुतले में जान आ जाती है और वो पुतला एक इंसान बन जाता है। अब ये स्नोमैन बिना कपड़ों के वहाँ खड़ा हुआ था, तभी वहाँ से एक कपल गुजरता है जो कि इसे बिना कपड़ों के देखकर इसका पीछा करने लगता है, इसीलिए ये स्नोमैन वहाँ से भागने लगता है। अब ये स्नोमैन एक कपड़े की शॉप में शीशे से टकरा जाता है जिससे कि उस शॉप का शीशा टूट जाता है। अब ये लड़का उठने के बाद उस शॉप के अंदर से एक सूट और एक जोड़ी जूते पहन लेता है। अब अगले दिन कैटी जब अपने कैफे पहुंचती है तो उसे अपने कैफे के बाहर वही लड़का नजर आता है। अब कैटी उस लड़के के पास जाती है तो वो लड़का कैटी से बताता है, मैं पहले पुतला बना हुआ था और अब देखो क्या बन गया हूँ। कैटी को इसकी बातों पर विश्वास तो नहीं होता, लेकिन ये उसे डिस्टर्ब देखकर उसे अपने कैफे के अंदर ले लेती है। अब कैटी का सेफ कैटी से पूछता है ये लड़का कौन है, तो कैटी बताती है मैं खुद भी नहीं जानती कि ये लड़का कौन है। तब उसका सेफ कैटी से बोलता है हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन कैटी उसे मना कर देती है क्योंकि उसके टाउन का चौकीदार बहुत ही खड़ूस था। अब कैटी उस लड़के को देखती है तो वो लड़का इसके कैफे में बैठा सिर्फ जेली खा रहा था, जिसे देखकर कैटी हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ इस टाउन का थानेदार उस कपड़े की शॉप में पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी। थानेदार शॉप की ओनर से बोलता है मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूंगा, लेकिन शॉप की ओनर उसे मना कर देती है। लेकिन ये पुलिस वाला उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे मुश्किल से ही कोई मौका मिल पाता था जब वो लोगों पर अपना रौब जमा सकता था। कैटी उस लड़के के पास जाती है और उससे नाम पूछती है तो वो लड़का बताता है मुझे मेरा नाम नहीं पता। अब कैटी को उसकी जैकेट पर जैकी लिखा हुआ नजर आता है जिससे वो उसका नाम जैकी समझ जाती है। अब कैटी इसे जैक नाम से पुकारने लगती है। अब कैटी जैक से पूछती है तुम्हारे साथ आखिरी चीज क्या हुई थी। तब जैकी कैटी से बोलता है जब तुमने मेरे गले में रेड मफलर डालकर मेरे चेहरे पर फ्लैश लाइट मारी थी, बस वही याद है। अब कैटी अपने फोन में वही फोटो देखती है जो कल उसने उस पुतले पर मफलर डालकर खींची थी। इसके बाद कैटी को लगता है शायद ये अपने जैसा पुतला बनाकर मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब कैटी जैकी को छूती है तो उसका शरीर बहुत ठंडा था, इसीलिए वो उसे पास के एक डॉक्टर के यहाँ ले जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है तो वो पाती है इसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बाद कैटी और डॉक्टर दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं क्योंकि इसका शरीर इतना ठंडा होने के बावजूद भी नॉर्मल था। कैटी डॉक्टर को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे ये स्नोमैन से इंसान बन गया है। अब डॉक्टर जैक से बोलती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, जिस पर जैक उनसे बोलता है मैं कैटी के साथ रहना चाहता हूँ। कैटी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जैक की जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। कैटी जैक को अपने घर ले जाती है और टीवी के आगे बिठा देती है। अब जैक टीवी देखते देखते अचानक से कैटी को आई लव यू बोलता है, लेकिन कैटी को ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जैक से बोलती है लव करना इतना आसान नहीं होता, जब एक दूसरे से लव होता है तो उसमें टाइम लगता है। अब जैक उससे अपनी इस जल्दबाजी के लिए माफी मांगता है। जैक एक स्नोमैन था, इसीलिए वो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर उसे ज्यादा गर्मी में पहुंचा दिया जाए तो वो पिघलने लगता था। कैटी के जाने के बाद जैक कुछ देर तक टीवी देखता है। इसके बाद वो उसके घर में बनी बेसमेंट में जाता है जहां पर कैटी के हस्बैंड की रिपोर्ट थी, जिससे उसे पता चलता है कैटी के हस्बैंड को कैंसर था, लेकिन वो समझ नहीं पाता। रात को कैटी घर आती है तो वो जैक से पूछती है जब तुम स्नोमैन से इंसान बने तो क्या तुमने कुछ पहना हुआ था, जिस पर जैक उससे बताता है मैंने सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ मफलर पहन रखा था। दरअसल आज कैटी के कैफे में वही पुलिस वाला आया था जिसने कि उसे बताया था कि कल रात में टाउन में एक लड़के को बिना कपड़ों के घूमता हुआ देखा गया था और फिर उसने एक कपड़े की शॉप से कपड़ों की चोरी की थी। कैटी जैक से
पूछती है क्या तुमने ये कपड़े चुराए थे, जिस पर जैक उससे बताता है हाँ मैंने ये कपड़े चुराए थे। अब कैटी जैक से बोलती है तुम्हें उस पुलिस वाले से बचकर रहना होगा और अगर तुम बाहर जाओ तो याद रखना तुम किसी की नजरों में ना आने पाओ। अब जैक कैटी को किचन में ले जाता है, जहां पर जाकर कैटी हैरान रह जाती है क्योंकि जैक ने उसके लिए सारा डिनर बना दिया था। कैटी जैक से पूछती है तुमने ये सब कैसे बनाया, तब जैक उसे बताता है मैंने टीवी में देखकर सीखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जैक किसी भी काम को एक बार देखकर सीख जाता है। डिनर करते हुए जैक कैटी से कैंसर के बारे में पूछता है तो वो उसे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है और बताते हुए वो इमोशनल भी हो जाती है, जिससे जैक भी दुखी हो जाता है। अगले दिन जैक टीवी पर देखता है कि घर की छत को कैसे ठीक किया जाता है। अब टीवी देखने के बाद जैक कैटी के घर की छत ठीक कर देता है। वो छत ठीक करने के बाद टेरेस पर ही बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था, तभी एक औरत उधर से गुजरती है जो कि उसे देख लेती है। अब ये औरत जानबूझकर अपनी कार को बर्फ में फंसा लेती है, जिसके बाद जैकी तुरंत उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। मौके का फायदा उठाकर ये औरत जैक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये औरत जैक से बोलती है क्या तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, तो जैक उससे बोलता है मैं देखकर सीख लूंगा। तब ये औरत जैक से बोलती है मुझे अपने घर में एक बल्ब लगवाना था, जिसके बाद जैक उसकी कार में बैठकर उसके घर चला जाता है जहां पर उसकी फ्रेंड भी मौजूद थी। अब उसकी फ्रेंड भी जैक को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। काम खत्म करने के बाद जैक उन सब से पूछता है क्या तुम सबको किसी और मदद की जरूरत है, तब उनमें से एक औरत जैक से बोलती है मेरा बेटा एक स्कूल का प्रिंसिपल है, इसीलिए उसे क्रिसमस के लिए स्कूल में मेंटेनेंस करवानी है। इसीलिए जैक उस औरत से उसकी मदद करने का वादा कर देता है। इसके बाद जैक उन सब से पूछता है क्या तुम में से कोई भी मुझे कैटी के कैफे तक छोड़ देगा, जिसके बाद सभी औरतें उसे कैटी के कैफे तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। कैटी जैक को इतनी सारी औरतों के बीच कार में देखकर हैरान रह जाती है। कैटी जैक से बोलती है मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। तब जैक उसे सारी कहानी बताता है। तभी वहां पर उस टाउन का पुलिस वाला आ जाता है जो कि कैटी से बोलता है क्या तुम मुझे अपने नए दोस्त से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी, लेकिन कैटी उसे चक्कर में डालकर जैक के साथ वहां से निकल जाती है। कैटी के इस तरीके से जैक को ले जाने पर पुलिस वाले को उस पर शक होने लगता है। जैक कैटी को बताता है कल मुझे स्कूल में मेंटेनेंस के काम के लिए जाना है। यह सुनकर कैटी को उस पर गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे स्कूल जाने से मना करती है। जैक उससे बोलता है मैंने उनसे प्रॉमिस किया है। कैटी उससे बोलती है अगर तुम लोगों की नजर में आकर जेल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब घर पहुंचकर जैक अपने रूम में चला जाता है और कैटी छत से टपकने वाले पानी की जगह पर बाल्टी रखने लगती है। तब वो देखती है छत से पानी टपकना बंद हो चुका है। अब वो अपनी सीढ़ी का टूटा हुआ स्टेप देखती है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसके अलावा उसके घर में क्रिसमस की डेकोरेशन भी हो चुकी थी। अब कैटी समझ जाती है कि ये सारा कुछ जैक ने ही किया है, इसीलिए वो जैक के रूम में जाती है और उसे शुक्रिया कहती है। जैक कैटी से बोलता है मैं नहीं जानता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं इस वक्त को अच्छे से बिताना चाहता हूँ। कैटी जैक से बोलती है मैं खुद तुम्हें स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने आऊंगी और तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे तुम उस पुलिस वाले की नजर में आ जाओ। जैक कैटी की सारी शर्तें मान लेता है। अब कैटी रोज जैक को लेने और छोड़ने जाती है। जैक ने बहुत ही जल्द टाउन के लोगों से दोस्ती कर ली और टाउन के लोग भी जैक को बहुत प्यार करने लगे थे क्योंकि जैक हर किसी की मदद करता था। अब कैटी जैक को स्कूल से घर ले जा रही होती है तो वो उस कपड़े वाली शॉप के सामने रुक जाता है और कैटी से बताता है मैंने उस शॉप की शीशे के रिपेयर के लिए एक शीशे का ऑर्डर दिया था, जिस पर कैटी उससे बोलती है तुमने पेमेंट कैसे किया। इस पर जैक उससे बोलता है पेमेंट उन्होंने मांगा ही नहीं, जिससे कैटी समझ जाती है इसने मेरे कंप्यूटर से शीशा ऑर्डर किया है और मेरे क्रेडिट कार्ड से पैसा ऑटोमेटिक कट गया है। जैक समझ जाता है पेमेंट कैटी के कार्ड से हुई है, इसीलिए वो कैटी से बोलता है मैं तुम्हारा पेमेंट चुका दूंगा। अब कैटी जैक से बोलती है तुमने मेरे घर की मरम्मत की है और उसी में तुम्हारा पैसा अदा हो गया। अब जैक कपड़े की शॉप में जाकर उसके ऑनर से बता देता है कि मुझसे ही तुम्हारी शॉप का शीशा टूट गया, जो कि मैं बहुत जल्द लगाने वाला हूं, और कपड़े भी मैंने चुराए थे जो कि मैं तुम्हें लगाकर दे दूंगा, और तुम्हारी शॉप से कपड़े भी मैंने चुराए थे जिसका पेमेंट भी मैं तुम्हें कर दूंगा। अब शॉप के ऑनर जैक से बोलते हैं तुमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, इसीलिए कोई बात नहीं, और अब तो तुम मेरी शॉप की रिपेयर भी करने वाले हो।
हो। इसके बाद जैक उनकी शॉप में शीशा लगा देता है। अब जैक घर जाता है और कैटी से क्रिसमस पर स्कूल में डांस करने के लिए पूछता है, जिस पर कैटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात में ये दोनों तैयार होकर निकलने लगते हैं। तब जैक कैटी को एक प्यारा सा गिफ्ट देता है, जिसे देखकर कैटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। स्कूल पहुंचकर ये दोनों वहां पर डांस करते हैं। डांस के बाद ये दोनों वहां से निकलने लगते हैं तो रास्ते में कैटी जैक को किस करने लगती है, लेकिन जैक उसे रोक देता है। अब कैटी जैक से पूछती है, क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? जिस पर जैक उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं और कब तक जिंदा रहूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी आदत नहीं लगाना चाहता। तुम पहले ही किसी अपने को खोकर बहुत दुखी हो, इसीलिए मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैक की बातें सुनकर कैटी उसे गले लगा लेती है। उधर टाउन के चौकीदार को जैक पर शक होने लगता है। अब चौकीदार जब टाउन का चक्कर लगा रहा होता है तो वो एक एटीएम मशीन को देखता है, जिसके बाद वो दिमाग लगाता है, इस एटीएम के पास जो कैमरा लगा है उसमें वो लड़का जरूर दिखाई देगा जो कि उस दिन बिना कपड़ों के घूम रहा था। इसीलिए मैं इस सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जैक को चोर साबित कर सकता हूँ। अब क्रिसमस से एक रात पहले कैटी ने अपने कैफे में पार्टी रखी थी, जिसमें उसने टाउन के सभी लोगों को बुलाया हुआ था। अब पार्टी में चौकीदार सबूत लेकर पहुंच जाता है और वो सबके सामने बताता है कि टाउन में जो बिना कपड़ों के घूम रहा था वो जैक है, इसीलिए मैं इसे अरेस्ट करने आया हूं। अब चौकीदार हथकड़ी लगाकर उसे ले जाने लगता है तो कैटी उससे बोलती है ये बेगुनाह है, लेकिन चौकीदार उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके चले जाने के बाद वही डॉक्टर जिसके पास कैटी जैक को लेकर गई थी वो सबसे बताती है कि जैक एक स्नोमैन है, इसीलिए उसे ठंड नहीं लगती और इसीलिए वो बिना कपड़ों के घूम रहा था। पुलिस वाला जैक को थाने ले जाकर उसके फिंगरप्रिंट ले रहा था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट आ ही नहीं रहे थे। वो उससे बोलता है, तुमने अपने फिंगरप्रिंट जला दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैक उससे बोलता है, मैंने अपने फिंगरप्रिंट नहीं जलाए, बल्कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ था। लेकिन पुलिस वाले को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। जैक पुलिस वाले से हीटर बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो पिघलने लगा था, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता। तभी कैटी वहाँ पर आ जाती है और पुलिस वाले से जवानत के पैसे पूछती है। तब पुलिस वाला उससे $2000 मांगता है, जो कि बहुत ज्यादा थे और कैटी के पास इतने पैसे नहीं थे। अब कैटी पुलिस वाले से पानी मांगती है ताकि वो जैक पर डाल सके, क्योंकि जैक को पसीना आने लगा था और उसकी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता। अब कैटी अपने कैफे जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे लेकर पुलिस वाले के पास आ जाती है, लेकिन पुलिस वाला वो पैसे नहीं लेता क्योंकि पैसे कम थे। तब तक वहाँ पर टाउन के सारे लोग आ जाते हैं, जो कि उस पुलिस वाले से जैक को रिहा करने के लिए बोलते हैं। वो सब लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके देते हैं, लेकिन तब भी पैसे पूरे नहीं होते। तभी वहां पर उस पुलिस वाले का लड़का आ जाता है, जो कि जैक की जमानत के लिए पैसे दे देता है। ये देखकर पुलिस वाला शॉक हो जाता है। पुलिस वाला उससे बोलता है वो एक मुजरिम है, जिस पर उसका बेटा उससे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और मेरा दोस्त भी है। जब पुलिस वाला देखता है कि टाउन के लोगों के साथ साथ उसका बेटा भी उसके खिलाफ हो गया है, तो वो सभी के पैसे वापस कर देता है और जैक को रिहा कर देता है। जब जैक को बाहर निकाला जाता है तब तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे तुरंत स्नो में ले जाया जाता है, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। चूंकि कैटी जैक को लाइक करने लगी थी, इसीलिए वो उसके पास बैठकर बताती है, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी टाइम गुजारा है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अब वो उसे किस करके वहां से जाने लगती है। तभी जैक पीछे से खड़ा हो जाता है। अब कैटी भागकर उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है। कैटी जैक को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद ये दोनों हवाई वेकेशन पर जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।